Welcome back to our channel Vikas Question Academy. Today we are going to discuss our third chapter, that is metal and non-metal of class 10th. Clear? आज हम क्लास 10 CBSE बोर्ड का थर्ड चैप्टर जो कि मेटल एंड नॉन मेटल है उस पर डिस्कशन करेंगे. क्लियर? नाउ first of all we should have to know that what is metal and what are the properties of metal. सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक, तो जैसा कि आप लोग पहली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में 8th में पढ़ लिए हैं. ठीक, कि मेटल क्या है. मेटल आर दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, क्लियर? तो उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टी से हम इसको डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट वन इज सॉलिड. नॉर्मली क्या होता है, मेटल हमेशा सॉलिड ही होता है. ठीक, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि मरकरी क्या है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. लिथियम और सोडियम आर सॉफ्ट. ठीक, ये कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे. नॉर्मली क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं. मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है. किसकी? मेटल्स की. जिसमें से गोल्ड की डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है. ठीक, मतलब वो कितना भी खींचे कितना पतला करें, वो पतला आराम से हो जाएंगे बिना टूटे हुए. ठीक, जैसा कि आपने इसको पढ़ ही लिया है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जिसमें क्या है, सिल्वर आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर है. क्लियर? नेक्स्ट है मेटालिक लस्टर. काफ़ी ज़्यादा लस्टर पाया जाता है मेटल्स में. सोनरस मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना. यानी कि मेटल क्या होते हैं, जब उनको हम किसी भी सरफेस पे गिराएंगे या किसी टकराएंगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है किसकी? मेटल की. ठीक, गैलियम एंड सीजियम्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल इन द फॉर्म. ठीक, काफ़ी इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है. ये एक्सेप्शन केस हैं. तो इतने कुछ एक्सेप्शन केस हैं. ठीक, वो हमें इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी हमारी ये है, इस पर हमें बहुत ही फोकस करना है. नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ठीक, जनरली क्या होते हैं, ये सॉलिड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं. बट ब्रोमाइन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक, नॉर्मली काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. बट डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रॉप से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है. सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारा डायमंड होता है. ब्रिटल होते हैं. ठीक, यानी कि अगर इनको थोड़ी मारेंगे तो फूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे. ठीक, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ना ही हीट को ट्रांसफर करते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस होता है, ड्यू टू वन फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक, वन फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट जो कि हमारा नॉन मेटल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है. ये ग्रेफाइट आपको पेंसिल की लीड में देखने को मिलता है. क्लियर? नो लस्टर. आयोडीन सो सम लस्टर. आयोडीन में क्या होता है, कुछ लस्टर दिखाई देता है. क्लियर? नो. नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. अभी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. जिसमें सबसे पहला है मेटल का रिएक्शन विथ एयर, यानी कि ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ मेटल जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. लमसम क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं. क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड. क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑलवेज बेसिक इन नेचर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, मेटल ऑक्साइड ऑलवेज सो बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि बेसिक नेचर होता है. बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को दिखाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड में एग्जाम
में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, शो अप करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Such metals oxides react with both acid as well as base to produce salt and water। क्या होते हैं ये salt और water को produce करते हैं। ठीक, next, most metal oxides are insoluble in water। बहुत से ऐसे metal oxide होते हैं जो water में soluble नहीं होते हैं, insoluble होते हैं, that means water में वो soluble नहीं होंगे। But some of the metal oxide dissolve in water to form alkalis। ठीक, लेकिन क्या होते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होकर अल्कलीस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। दिस वन इज सोडियम ऑक्साइड एंड दिस वन इज पोटेशियम ऑक्साइड। नाउ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड ऑक्सीजन। ठीक, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जितने मेटल होते हैं ऑक्सीजन से सेम रेट से रिएक्शन नहीं कर सकते। लाइक एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वर्गसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यानी कि सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे एलिमेंट हैं जो अगर उसको हम खुले में रख देंगे तो वो एज आ कह सकते हैं कि कुछ उसके आसपास होगा तो वो तुरंत जल जाएगा, यानी कि काफ़ी हार्मफुल होता है। इसीलिए इसको हम केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। ठीक, आयरन क्या होता है जलता नहीं है उसको हीट करने में, लेकिन जो आयरन फिलिंग होते हैं बहुत तेजी से स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। कॉपर डज नॉट burn but the hot metal is coated with a black color layer of copper oxide। clear। silver and gold do not react with oxygen even at high temperature। और सिल्वर और गोल्ड एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको ज्वेलरीज बनाने के लिए पर्पस में यूज करते हैं। क्लियर। रिएक्शन विथ वाटर। व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब कभी भी मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, ध्यान देना इस चीज़ को, वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो क्या बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। क्या होता है कोल्ड वाटर साथ काफ़ी रिएक्शन करता है तेजी से। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। और रिएक्शन इतनी खतरनाक होती है कि क्या होगा उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो कैच यानी कि कहीं ना कहीं तुरंत आग लग जाएगी उसके आसपास। ठीक, उसकी वजह जहाँ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। लेकिन जो कैल्शियम का रिएक्शन होता है वाटर काफ़ी कम, थोड़ा सा हिंसक होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। और जो हीट निकलती है यहाँ पे वो उससे इतनी ज़्यादा आग नहीं लगती है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग और कैल्शियम का होगा फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, कुछ बबल्स दिखाई देंगे आपको इसमें। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को फॉर्म करेगा। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, और ये भी फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक।
एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक। और एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर से। दे रिएक्ट विथ स्टीम, ये भाप से रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन को फॉर्म करने के लिए। लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है। रिएक्शन विथ एसिड, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। जब कभी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा हमको। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जब कभी भी मेटल हमारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तब हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व नहीं होगी। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज HNO3 क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। It oxidizes the H2 produced water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO या NO2. Clear? That means कि नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, उसकी बजाय नाइट्रोजन के ही कुछ कंपाउंड्स बन जाएंगे, जैसे कि NO2 हो गया, N2O हो गया, ठीक, वाटर होगा और ये सब हो जाएंगे। बट मैग्नीशियम यानी कि Mg एंड मैग्नीज यानी कि Mn रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2S, लेकिन HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर Mg और Mn को मिलाएंगे तब H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसको आपने पहले पढ़ लिया है। ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ठीक, गिव्स आउट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बट मेटल बी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज टू डिटरमाइन बाई सेम थिंग्स है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के कम से कम 4 और नीचे के कम से कम 2-3 तो आपको याद ही करके बैठना है। इसमें से पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और गोल्ड क्या हो गया आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। यहाँ पर वाई इनहट गैसेस आर इनहट, इनहट गैसेस इनहट क्यों होते हैं, क्यों उनको इनहट गैस बोलते हैं, आज हम उसको समझेंगे, ठीक। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द नोबल एंड इनर्ट गैस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, कम से कम यानी अधिक से अधिक हम उसमें 8 डाल सकते हैं, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो यानी कि उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जब ऑक्टेट रूल फॉलो होके पूरे सेल्स भर जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तब उनमें क्या होगा, स्टेबल हो जाएंगे वो, ठीक है। स्टेबल होने के बाद क्या होगा, फिर उसको हम इनहट गैस बोलेंगे, यानी कि वो ना आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को ना ट्रांसफर कर पाएंगे ना ही तो उसको ले पाएंगे। नो अदर एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ठीक, कोई नहीं होगा। द कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्टेबल विच मेक द नोबल गैस इनहट, काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे इसलिए इनहट गैस कहलाएंगे। एंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्टेट रूल, जो आपको हम बता चुके हैं पहले भी। Atoms of the other elements attain stability if they got 8 electron in their outermost shell. Clear? Types of element, atomic number of electron in their shell. Noble gas, you can see here, metals and non metals, ठीक। नॉर्मली क्या होगा, जो नॉर्मल गैस होंगे उनके जो ऑक्टेट रूल होगा उसको वो फॉलो करेंगे, और जो मेटल्स होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी आउटर मोस्ट सेल में जो होंगे 1 2 3 ऐसे होंगे, नॉर्मली 1 2 3 1 2, ठीक। और जो नॉन मेटल होंगे उनमें 4 से अधिक होगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 6 7 इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मेटल क्या होगा, नॉन मेटल क्या होगा, और नोबल गैस कौन सा एलिमेंट होगा। क्लियर?
हाउ Na अटेन स्टेबिलिटी, सोडियम कैसे स्टेबिलिटी अटेन करता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। Na will lose 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना आएगा, 2 8 1 यानी कि 2 8 1। अगर हम 1 को क्या कर दें, डोनेट कर दें, किसी को दे दें, ठीक, लूज़ कर दें, तब क्या होगा, 2 8 होगा, यानी कि Na प्लस। अब Na प्लस क्या होगा, ये हमारा स्टेबल हो गया। क्लियर। कुछ इस टाइप से Na अपने आप में स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करता है। सेम कहानी इसकी भी है, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसके पास 7 हैं, ठीक। अब अगर ये कहीं से एक ले लेगा तब ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक। यानी कि ये कहीं से एक लेगा तो Cl माइनस, जब लेगा तब माइनस आएगा, जब देगा तो प्लस आएगा, ठीक। अब ये जब दोनों मिलते हैं क्या होता है, NaCl फॉर्म होता है, ठीक। अभी इसको आपको आगे देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन NaCl रिएक्ट, ठीक, Na और Cl जब करते क्या होता है, देखो ये इसको दे दिए हैं तब क्या बन गया, NaCl बन गया है, ठीक। सोडियम एंड क्लोराइड्स आयंस आर पॉसिबली चार्ज, दे अट्रैक्ट ईच अदर, they are held by strong electrostatic force of attraction towards the sodium chloride. Sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ion. Now some properties of ionic compounds. Ionic compounds से कुछ properties हैं उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो फिजिकल नेचर क्या होता है, ठीक। सॉलिड होगा, हार्ड होगा, ब्रिटल नेचर होगा। मेटल एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। पोलर में और नॉन पोलर में, ठीक। पोलर में सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होंगे, ठीक। ये होता है आपका पोलर, और जब दोनों सेम इस तरफ होंगे तो क्या होंगे, वो नॉन पोलर होगा। कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशंस एंड नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होता है सॉल्यूशन फॉर्म में जब होगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और जब वो नॉन सॉल्यूशन फॉर्म में होगा यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कुछ लिंक दिए गए हैं, आप इसको डीप में पढ़ सकते हैं। नाउ इट चैप्टर इज गोइंग टू एंड।